आपने सपोर्ट पे हैमर देखा और बाय किया, फिर आपका हैमर फेल हो गया। आपने रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार देखा और आपने सेल किया एंड देन आपका शूटिंग स्टार फेल हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। जितने भी ट्रेडर्स प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं वो एंट्री करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर, लेकिन लाइव मार्केट में आखिर ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम क्यों नहीं करती? देखो, सपोर्ट पे बना हुआ हैमर ही काम करेगा, मैं ऐसा सिखाने नहीं आया। सपोर्ट पे बना हुआ हैमर भी क्यों फेल होता है, रेजिस्टेंस पे बना हुआ शूटिंग स्टार भी क्यों फेल होता है, कोई भी बुलिश कैंडल जो सपोर्ट पे बनी है वो क्यों फेल होती है, कोई भी बीरिश कैंडल जो रेजिस्टेंस पे बनी है वो क्यों फेल होती है, मैं आपको ये सिखाने आया हूँ। तो आखिर तक बने रहना। हो सकता है कि आज के बाद आपका कैंडल पे एंट्री करने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाए। पहला सवाल, कैंडलस्टिक पैटर्न काम करती है या नहीं? आंसर है कैंडलस्टिक पैटर्न काम करती है, लेकिन हर एक कैंडल काम नहीं करती और आप यही पे गलती कर देते हो। आप हर कैंडल पे एंट्री करने की कोशिश करते हो। मैं आपको टोटल 6 सिग्नल बताऊंगा जहाँ पे अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो वहाँ सब कुछ सही होने के बाद भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। नंबर 1, लुक एट दिस चार्ट। प्राइस यहाँ पे प्रॉपर लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में बेरिश ट्रेंड में मूव कर रहा है। नेक्स्ट हमें एक बेरिश सिग्नल मिला। बेरिश कैंडल का सिग्नल भी ऐसा वैसा नहीं, ये बेरिश कैंडल के सिग्नल पे सपोर्ट था जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है और यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड लाइन भी है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। ट्रेंड बेरिश है प्लस ये दोनों रेजिस्टेंस पे हमें बेरिश सिग्नल मिला। अगर आप यहाँ पे सेल करते तो एंड टू एंड आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे प्राइस नया लो बना रहा था? आंसर इज नो, यहाँ पे नया लो नहीं बना। मतलब अभी सेलर्स थोड़े कमजोर तो हुए हैं। अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते तब तो हमें यहाँ पे नया लो देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पे प्राइस डबल बॉटम भी बना रहा है। अब समझ में आया ये बेरिश कैंडल का सिग्नल फेल क्यों हुआ। आपका ध्यान सिर्फ एंट्री करने पे नहीं होना चाहिए, आपको अपनी अपोजिट साइड को भी देखना होता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे सेल करने का प्लान बनाया तो मैं पहले चेक करूंगा कि यहाँ पे बायर्स क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बायर्स कमजोर है तभी मैं सेल करूंगा। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में हो और वहाँ पे प्राइस नया हाई बनाने के बजाय डबल टॉप बना दे या फिर साइडवे हो जाए और आपको वहाँ पे बुलिश सिग्नल मिले, वो भी इम्पोर्टेंट लेवल पे, तो ऐसे लोकेशन में आपको उस कैंडल पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। सेम डाउन ट्रेंड में प्राइस अगर नया लो ना बना पाए और किसी इम्पोर्टेंट लेवल पे बेरिश सिग्नल मिले तो वहां भी आपको सेल नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे सर, डाउन ट्रेंड में प्राइस नया लो ना बनाए फिर इम्पोर्टेंट लेवल पे बेरिश कैंडल भी बने एंड देन प्राइस नीचे गिर जाए तो? देखो, डाउन ट्रेंड में प्राइस नया लो ना बनाए इसका सीधा मतलब यही रहेगा कि वहां पे सेलर्स वीक हुए हैं। ऐसी कंडीशन होने के बाद अगर प्राइस को नीचे ही जाना है तो वो पहले ट्रैप करेगा। ऐसी लोकेशन पे मार्केट आसानी से प्रॉफिट नहीं बनाने देता। सो हमारे लिए बेहतर रहेगा कि हम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ट्रेड करें। दैट्स माय पॉइंट। नंबर 2, यहाँ भी प्राइस डाउन ट्रेंड में था। ये ट्रेंड लाइन जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये हमारा हाई रहेगा और ये हमारा लो। नेक्स्ट प्राइस ने इस लो को ब्रेक कर दिया। ओके, सेलर्स का इंटरेस्ट है। नेक्स्ट इस ट्रेंड लाइन पे एक हैंगिंग मैन प्लस कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। यहाँ तो नया लो बन गया था ना, ट्रेंड लाइन भी स्ट्रॉन्ग है। देखो, प्राइस 3 बार इसको टैप करके नीचे गिरा और ट्रेंड भी बीरिश है। अगर आप यहाँ पे सेल करते तो यहाँ भी आपका एसएल हिट होता। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये कैंडल फेल क्यों हुई? तो यहाँ पे ये कैंडल फेल हुई क्योंकि नीचे एक छोटा सा हिडन लेवल है। अब फिर से काफी सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आएगा कि अगर हम ऐसे मामूली से मामूली लेवल को भी देखेंगे तो हमें जिंदगी भर ट्रेड ही नहीं मिलेगा, और यही आपकी मिस्टेक है। मैं आपको बता दूं, ये कोई मामूली लेवल नहीं है। इस लेवल को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हम इस लेवल को इस तरफ जरा सा मूव कर दे, लुक एट दिस, इसी लेवल से प्राइस यहाँ इतनी बड़ी वीक बना के ऊपर चला गया था। क्या आपको अब भी लगता है
कि ये लेवल मामूली है, इसलिए मैंने कहा कि हिडन लेवल। तो ऐसे हिडन लेवल पे भी आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न फेल हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड लाइन है जो कि सपोर्ट का काम करेगी। नॉर्मली तो यही होता है ना कि प्राइस हमारी ट्रेंड लाइन के पास आके कोई बुलिश सिग्नल देगा तो हम बाय करने का प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट ऐसा हुआ भी, प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन पे हैमर प्लस कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल दिया, लेकिन ये बुलिश कैंडल फेल होने के चांस ज्यादा है क्योंकि रिसेंट यही पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये तो कोई हिडन लेवल भी नहीं, ये सबको दिख रहा है। कैंडल अगर ऐसी जगह पे क्लोजिंग दे जहाँ पे कोई खास लेवल हो तो वो कैंडल फेल होने के चांस भी ज्यादा रहेंगे। नंबर 3, फेक पैटर्न। लिसन, कई बार आप फेक पैटर्न पे ट्रेड कर लेते हैं, वहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि कैंडल फेल हो गई। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये हैमर है? ऑफ कोर्स नॉट। एज पर हैमर कंडीशन इसकी वीक इसकी बॉडी से 2 गुना ज्यादा लंबी होनी चाहिए। ऐसे ही हर कैंडल की कुछ न कुछ कंडीशन होती है। आप जिस कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो उसकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपको उस कैंडल पे ट्रेड करना है। नंबर 4, ट्रेड विथआउट लोकेशन। जब आप चार्ट ओपन करेंगे तब आपको कैंडल ही दिखेगी, राइट? जब तक मार्केट ओपन है तब तक कैंडल बनती रहेगी। अब बताओ, एक दिन में कितनी सारी कैंडल बनेगी? हैमर, हैंगिंग मैन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, डोजी, मार्केट में कोई ना कोई तो कैंडल बनेगी ना। ऐसे ही आपको कोई भी कैंडल मिल गई, आपने ट्रेड लिया, तो इस तरह से तो आपका काम नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मुझे शूटिंग स्टार दिखा, अगर मैं इस पे ट्रेड करता तो हाई चांस रहेंगे कि मेरा एसएल हिट हो जाए। ये शूटिंग स्टार पे कुछ तो होना चाहिए, मतलब कोई इम्पोर्टेंट लेवल हो या फिर फिबोनाची का कोई लेवल हो, ईएमए का कोई लेवल हो, कुछ तो होना चाहिए। रैंडम जगह पर बनी हुई कैंडल पे आप ट्रेड करेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपका एसएल हिट होगा और ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम टाइम कैंडल फेल भी होंगी। नंबर 4, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। देखो, ये सब जगह पर अगर मुझे कोई भी बेरिश सिग्नल मिले तो मैं वहां पे सेल में ट्रेड नहीं करूंगा। याद रखना, अप ट्रेंड के दौरान मैक्सिमम टाइम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फेल हो सकती है और डाउन ट्रेंड के दौरान मैक्सिमम टाइम बुलिश कैंडल फेल हो सकती है। तो हमेशा ट्रेंड के साथ कैंडल को यूज करने की कोशिश करना, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट। नंबर 5, स्मॉल टाइम फ्रेम। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये सब स्मॉल टाइम फ्रेम में जितनी भी कैंडल बनती है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा नहीं होती। स्मॉल टाइम फ्रेम में बनी हुई कैंडल फेल होने के चांस ज्यादा रहते हैं। जितनी बड़ी टाइम फ्रेम में कैंडल बनती है उसकी एक्यूरेसी भी उतनी ज्यादा होगी। तो जब आप स्कैल्पिंग और इंट्राडे करें तब सिर्फ आपको ऐसे ट्रेड लेने चाहिए जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न के अलावा भी कोई कंफर्मेशन हो। नंबर 6, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके ट्रेड लेना है। आप स्कैल्पिंग करो, इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग, डजंट मैटर, आपको ट्रेड लेने से पहले हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये 1 आवर का चार्ट है, आपको पता है कि अभी ये डाउन ट्रेंड है। अगर मैं इसी पुलबैक को 5 मिनट की टाइम फ्रेम में शिफ्ट करूं, 1 आवर की टाइम फ्रेम में तो ये डाउन ट्रेंड ही है और ये छोटा सा पुल बैक, लेकिन यही पुल बैक 5 मिनट की टाइम फ्रेम में ऐसा दिखेगा, प्रॉपर अप ट्रेंड। तो ऐसी जगह पर आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न फेल होने के चांस ज्यादा रहेंगे क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में डायरेक्शन ही कुछ और होगी और आप स्मॉल टाइम फ्रेम में गलत डायरेक्शन में ट्रेड लेते रहेंगे। शुरुआत में मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर होगी, लेकिन एंड टू एंड आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को सही तरह से यूज नहीं कर पाते तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।